स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में भारी बगावत, पूर्व विधायक का ऐलान, अगर मौजूदा सांसद को मिला टिकट तो करूंगा विरोध। एक और बड़ी अपडेट, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल के लिए मांगा समय तो राहुल का मोदी सरकार पर निशाना। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बड़ी खबर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अब की बार 400 पार के नारे का कांग्रेस ने खोजा काट। इस रणनीति के साथ चुनाव में जाएगी पार्टी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी में भारी बगावत, पूर्व विधायक का ऐलान, अगर मौजूदा सांसद को मिला टिकट तो करूंगा विरोध। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बलिया में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने बगावती सुर छोड़ दिए हैं। बीजेपी ने अभी तक बलिया सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सुरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर यहां से मौजूदा बीजेपी सांसद वीरेंद्र मस्त को फिर टिकट मिलता है तो वो उसका खुलकर विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। बता दें कि बलिया के बैरिया सीट से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह ने रविवार को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी के मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को एक बार फिर यहां टिकट मिलता है तो वो उसका खुलकर विरोध करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उन्हें समर्थन मिला हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं इस क्षेत्र के महान कार्यकर्ताओं का नेता हूं, जिन्हें न किसी परिस्थिति में कोई डरा सका और न दबा सका है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने बैठक में सर्वसम्मति से कहा है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ है। इस बैठक में हमने ये पास करा लिया है कि अगर वर्तमान सांसद को बीजेपी टिकट देती है तो मैं खुला विरोध करूंगा। हो सकता है कि मैं उनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि ये दोबारा सांसद न बन सके। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि जनता का दिल ही मेरी पार्टी है। बीजेपी चरित्र और संघ संस्कारों के चलते मेरे रोंग रोंग में है, लेकिन गंदे लोगों की वजह से हमें दुखी होकर विरोध करना पड़ रहा है, आगे भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरा सेवा संस्कार है। जब विधायक था तब भी यही किया और अब नहीं हूं जब भी यही कर रहा हूं। शीर्ष नेतृत्व ने अगर फिर से वीरेंद्र को टिकट देने का मन बनाया है तो मैं अपना क्षमता का प्रयोग करूंगा और जनता से आग्रह करूंगा कि अगर मेरी सेवा के लिए कोई भाव हो तो उसे लोगों को संसद में जाने से रोका जाए। चलिए अगली खबर, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल के लिए मांगा समय तो राहुल का मोदी सरकार पर निशाना। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के उच्चतम न्यायालय जाने को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को छुपाने का अंतिम प्रयास बताया है। बता दें कि एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय से राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए प्रतियोग चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का सोमवार को अनुरोध किया। पिछले महीने अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था। बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा है कि जब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहती है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। उन्होंने कहा है कि देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और कहा, सत्तारूढ़ दल इस खुलासा करने से इतना क्यों घबरा रहा है। याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड को डिटेक्ट करना और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक वित्त शोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। फैसले में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 साल पुरानी योजना में दानकर्ताओं के नामों का निर्वाचन आयोग को खुलासा करने का आदेश दिया था। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि एसएनआई के राजनीतिक दलों द्वारा भुगतान कराए गए सभी चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा।
चलिए अगली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बड़ी खबर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने हिमाचल सीट से इस्तीफा दिया है, जबकि गुजरात सीट पर राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। चलिए अगली खबर। तेज होगा किसान आंदोलन, 6 मार्च को करेंगे दिल्ली कूच, 10 को रोकेंगे रेल। दरअसल दोस्तों, किसान नेता सरवण सिंह पंधौर और जगजीत सिंह डल्लेवाला ने किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को देश भर के किसानों से विरोध प्रदर्शन के लिए 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है, जबकि उन्होंने मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे के देशव्यापी रेल रोको अभियान का भी आह्वान किया है। दोनों किसान नेताओं ने कहा है कि मौजूदा प्रदर्शन स्थलों पर किसानों का आंदोलन तेज किया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर लेती। दोनों किसान नेता पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को पुलिस के साथ झड़प के दौरान मारे गए किसान शुभकरण को बठिंडा जिले में स्थित उनके पैतृक गाँव बलोहा में संबोधित कर रहे थे। बता दें कि किसान मजदूर मोर्चा सरकार पर अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहा है। इसमें शामिल किसान केंद्र से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी सहित विभिन्न मांगे कर रहे हैं।